अच्छा, तो लास्ट वीक हमने PHP लूप्स स्टार्ट किए थे, हमने वाइल और डू वाइल लूप कर लिया था। आज हम आते हैं फॉर लूप पर। तो PHP फॉर लूप ये किस तरह काम करता है? द फॉर लूप loops through a block of code a specified number of times। जैसे हमें अपना नाम जो है वो 10 दफ़ा प्रिंट करना है या 1000 दफ़ा प्रिंट करना है, या हमें काउंटिंग करवानी है 1 to 1000 10,000 जितना भी, तो हम नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई इतनी दफ़ा इस लूप को चलना है। अब इसको हम सिंटैक्स देख लेते हैं। The for loop is used when you know how many times the script should run। तो पहले हम लिखते हैं for, इसमें एग्जाम्पल ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, पहले क्या लिखते हैं हम? for लिखते हैं। ठीक है, कीवर्ड for लिखते हैं। एक्सप्रेशन इसमें 3 होती हैं, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। मतलब ये एक एक्सप्रेशन हो गई, ये दूसरी एक्सप्रेशन हो गई और ये तीसरी एक्सप्रेशन हो गई। और ये इसको हम किस तरह मतलब कि सेपरेट करते हैं? सेमीकोलन से। This is how it works। Expression 1 is evaluated once। और ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है, ये क्या मसला हुआ है अभी यहाँ पे? तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है इज इवेल्युएटेड वंस, मतलब फर्स्ट टाइम जब हम ये लूप चलाते हैं ना, फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलता है तो ये एक दफ़ा फर्स्ट टाइम में ही इसकी वैल्यू सेट कर देता है। तो जब ये फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, एक दफ़ा ये इसको देखेगा, जब लूप स्टार्ट होगा तो एक दफ़ा फर्स्ट टाइम में इसको x इक्वल टू 0 कर देगा। एक्सप्रेशन 2 इज इवेल्युएटेड बिफोर ईच आइट्रेशन। ठीक है, तो अभी आइट्रेशन से मुराद के ये कोड जो है, इसको चलाने से या इसको रन करने से पहले वो ये चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10 है। अगर है तो फिर आप ये कोड ब्लॉक जो है, इसमें जो भी कोड लिखा हुआ है इसको एग्जीक्यूट कर दो। तीसरी एक्सप्रेशन क्या करती है? इज इवेल्युएटेड आफ्टर ईच आइट्रेशन। मतलब फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलता है तो पहले क्या होता है? x की वैल्यू 0 सेट होती है। ठीक है, यहीं पे वेरिएबल सेट होता है। फिर वो चेक करता है कंडीशन के इफ x इज लेस देन या इक्वल टू 10 है, और जो कि है क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो लेस देन 10 है। तो कंडीशन ये ट्रू हो गई तो फिर इसको एको कटेगा, द नंबर इज $x। नंबर इज $x, अभी क्या है? $x 0 है, तो उसने लिख दिया द नंबर इज 0 और फिर br का टैग। अब दूसरी दफ़ा जब ये लूप चलेगा ना, तब ये फिर एक्सप्रेशन तब चलती है। ठीक है, फिर इसको x प्लस प्लस करता है। ठीक है, फिर जब ये कोड उसने रन कर दिया, वापस ऊपर जाता है, तो पहले क्या करता है? पहले ये करता है x प्लस प्लस, लिखा ना कि एक्सप्रेशन 3 इज इवेल्युएटेड आफ्टर ईच आइट्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन 2 इज इवेल्युएटेड बिफोर ईच आइट्रेशन, एक्सप्रेशन 3 इज इवेल्युएटेड आफ्टर ईच आइट्रेशन। तो एक दफ़ा वो चल गया लूप, वापस जाएगा ऊपर, तो अब ये एक्सप्रेशन 3 चलेगी x प्लस प्लस। और x प्लस प्लस हमें क्या होता है? x इजिकल टू x प्लस 1। तो पहले अगर 0 थी वैल्यू तो अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है? 1। ठीक है, अब इसकी x की वैल्यू है 1 हो गई। ये अब इसका कोई काम नहीं है। ये जब लूप शुरू में चलता है ना, फर्स्ट टाइम चलता है ना, तब इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाती है। ठीक है, फिर एक दफ़ा लूप चल जाता है तो फिर हम एक्सप्रेशन 3 पे आते हैं, इसको x प्लस प्लस करते हैं। अब x की वैल्यू 1 है। अब एक्सप्रेशन 2 क्या होती है? इवेल्युएटेड बिफोर ईच आइट्रेशन। अब फिर से रन करने से पहले हम ये चेक करते हैं, ये कोड अब रन करने से पहले हम ये कंडीशन चेक करेंगे, क्या x इज लेस देन इक्वल टू 10 है। अभी x की वैल्यू 1 है, ठीक है, x प्लस प्लस हो गया और वो लेस देन इक्वल टू 10 ही है। तो फिर ये दूसरी दफ़ा भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा और आएगा द नंबर इज 1, क्योंकि अब इसकी वैल्यू 1 है। अब दूसरी दफ़ा भी चल गया, अब फिर से ऊपर जाएगा, फिर से इसको करेगा x प्लस प्लस। अब x की वैल्यू हो गई है 2, तो फिर से चेक करेगा कि इफ x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10 है, जो कि है 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये फिर से रन करेगा कोड, द नंबर इज $x। अब क्या है? नंबर 2 है, तो उसने 2 प्रिंट कर दिया। अब फिर से ऊपर जाएगा, फिर से x प्लस प्लस करेगा। अब 2 थी तो अब 3 हो गई, 3 भी। अब फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, 3 भी लेस देन इक्वल टू जो है 10 है। ठीक है, लेस देन 10 है, तो फिर से ये कोड चलेगा,
द नंबर इज 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। इसी तरह फिर से वो प्लस प्लस करेगा, फिर से चेक करेगा, ठीक है, प्लस प्लस करेगा, 4 आ गई, 4 भी लेस देन 10 है, तो फिर से द नंबर इज 4, फिर से वो ऊपर जाएगा, प्लस प्लस करेगा, अब 5 हो गई, 5 भी लेस देन 10 है, तो नंबर इज 5, फिर से ऊपर जाएगा, प्लस प्लस करेगा, तो अब 6 हो गई, और 6 भी लेस देन 10 है, तो फिर से नंबर इज 6 आ गया, फिर से प्लस प्लस करेगा, ऊपर जाएगा, तो अब वैल्यू 7 हो गई, ठीक है, 7 भी लेस देन 10 है, तो उसने फिर से प्रिंट कर दिया नंबर इज 7, ठीक है, अब फिर से ऊपर जाएगा, फिर से प्लस प्लस करेगा, अब 8 हो गई, फिर से 8 भी प्रिंट कर दिया, द नंबर इज 8, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से प्लस प्लस करेगा, तो अब नंबर इज 9 हो गया, अब फिर से ऊपर जाएगा, फिर से प्लस प्लस करेगा, तो नंबर इज 10 हो गया, ठीक है, अब फिर से 10 प्रिंट करने के बाद फिर से ऊपर जाएगा, फिर से प्लस प्लस करेगा, अब क्या हो गई, 11 हो गई। अब यहाँ से कंडीशन फिर से चेक करेगा, कंडीशन क्या है कि x लेस देन या इक्वल टू 10 होना चाहिए। अब क्योंकि 11 है, 11 ना तो लेस देन 10 है ना इक्वल टू 10 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और फिर अब ये कोड ब्लॉक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, और फिर लूप के बाद जो भी यहाँ पे कोड होगा वो फिर रन करेगा। यहाँ तक हमारा द नंबर इज 10, और यहाँ तक हमारा प्रिंट होगा। तो जो एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड वन, जब लूप फर्स्ट टाइम चलता है तब ये वेरिएबल सेट हो जाता है, फिर ये कोड रन करने से पहले वो कंडीशन चेक कर लेता है कि कंडीशन मैच करती है कि नहीं करती, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है, फिर कंडीशन मैच हो गई तो फिर वो ये कोड रन करता है, फिर दूसरी दफ़ा जब रन करना होता है तब वो ये थर्ड एक्सप्रेशन, ये जो ये एक्सप्रेशन है ये इसको फिर देखता है, ठीक है, इसको प्लस प्लस करता है और फिर कंडीशन चेक करता है, ठीक है, फिर दूसरी तीसरी दफ़ा जब ये कोड रन होता है फिर से ऊपर जाता है लूप, तो पहले फिर एक्सप्रेशन 3 चलती है, ठीक है, और फिर एक्सप्रेशन 2 चलती है। ये लिखा ना कि एक्सप्रेशन 2 इज इवेल्युएटेड बिफोर ईच आइटरेशन, मतलब ये कोड रन करने से पहले ये कंडीशन चेक होती है, और कोड रन करने के बाद एक्सप्रेशन 3 रन होती है आफ्टर ईच आइटरेशन, मतलब ये कोड रन हो गया, एक दफ़ा लूप चल गया, तो फिर ये एक्सप्रेशन 3 चलेगी। द प्रिंट द नंबर फ्रॉम 0 to 10, ये भी बहुत सिंपल है, फॉर लूप, फॉर का कीवर्ड है, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल सेट हो गया। अब कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही है कि इफ x इज लेस देन इक्वल टू 10 है, जो कि है, क्योंकि यही मेरे ख्याल में ऊपर यही, अच्छा यही एग्जांपल हमने देखी थी ना, अच्छा तो ये हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू 0 इवेल्युएटेड वंस एंड सेट्स द काउंटर टू 0, ठीक है, द सेकंड एक्सप्रेशन x is less than equal to 10 is evaluated before each iteration and the code block is only executed if this expression evaluates true। तो ये कंडीशन चेक होती है, अगर ट्रू होती है कंडीशन तब ये कोड ब्लॉक चलता है, वरना नहीं चलता। इन दिस एग्जांपल द एक्सप्रेशन इज ट्रू एज लॉन्ग एज x इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये पूरा हम देख चुके हैं प्रोग्राम। द थर्ड एक्सप्रेशन x प्लस प्लस इज इवेल्युएटेड आफ्टर ईच आइटरेशन, जब ये कोड चल जाता है तब ये फिर जो एक्सप्रेशन ये रन होती है। And in this example, the expression increases the value of x by 1 at each iteration. x plus plus मतलब x is equal to x plus 1. फिर से आ गया break statement. With the break statement, we can stop the loop even if the condition is still true. So stop the loop when $i is 3. तो for कीवर्ड है, x is equal to 0 है, पहले ये एक्सप्रेशन चलेगी, x की वैल्यू 0 सेट हो गई, फिर ये एक्सप्रेशन चेक होगी कि क्या x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, जो कि है, ठीक है। अब नीचे आएंगे हम, यहाँ पे ये अभी नहीं करेंगे, ये दूसरी दफ़ा जब लूप चलेगा ना तब चेक होती है। नीचे आएंगे, अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन चेक करेंगे, इफ x इज इक्वल टू 3 है तो ब्रेक कर दो। ब्रेक से क्या होता है कि कोड ब्लॉक से बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा अगर ब्रेक हम ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे चेक करता है x इज इक्वल टू 3 तो नहीं, अभी तो 0 है, तो ये फॉल्स हो गई, इसको इग्नोर कर देगा। अब नीचे आएगा, एको द नंबर इज $x क्या 0 है, तो उसने यहाँ पे एको कर दिया द नंबर इज 0। अब फिर से ऊपर जाएगा, अब ये थर्ड एक्सप्रेशन रन होगी, ठीक है, x प्लस प्लस, तो x की वैल्यू हो गई 1। अब ये फिर से कंडीशन ये चेक होगी कि क्या x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, जो बिल्कुल है। अब यहाँ पे नीचे आएगा कंडीशन, क्योंकि ये ट्रू हो गई। अब ये कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 3 है तो ब्रेक कर दो, इस लूप से बाहर आ जाओ, लेकिन x की वैल्यू तो 3 है नहीं, वो तो 1 है अभी, तो ये फॉल्स हो गई। फिर से नीचे आएगा, एको करेगा द नंबर इज $x। अब x की वैल्यू 1 है तो उसने द नंबर इज 1 कर दिया। फिर से ऊपर जाएगा, अब फिर से x प्लस प्लस करेगा, अब x की वैल्यू हो गई है 2, ठीक है,
फिर से ये कंडीशन चेक होगी कि इफ x इज इक्वल टू लेस देन 10 है, जो कि है 2 इज लेस देन 10। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे फिर कंडीशन चेक होगी क्या इफ x इज इक्वल टू 3 है तो उसको ब्रेक कर दो, लेकिन x की वैल्यू तो 3 नहीं है और 2 है, तो उसको इग्नोर करेगा और नीचे आ जाएगा। अब एको फिर करेगा कि द नंबर इज $x। अब इसकी वैल्यू x की 2 है तो उसने 2 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ पे x प्लस प्लस फिर से चलेगा, अब इसकी वैल्यू हो गई 3। फिर ये कंडीशन चेक होगी कि x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10 है, जो कि है 3 लेस देन 10। अब यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा कि इफ x इज इक्वल टू 3, जो कि है, अब 3 है x की वैल्यू, तो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक कर देगा तो ये नीचे वाली लाइन इग्नोर हो जाएगी। ब्रेक करने से क्या होता है, लूप के नीचे जो भी होता है ना उसको इग्नोर कर देता है, वो लूप के बाहर आ जाता है। तो इस वजह से द नंबर इज 3 उसने प्रिंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया, लूप से बाहर आ गया, तो ये लाइन रन नहीं हुई। तो ये ब्रेक होता है, ये लास्ट टाइम भी हमने देखा था। कंटिन्यू भी हम देख चुके हैं, इसको फिर से देख लेते हैं। अच्छा जी, ये फॉर का कीवर्ड है, x इज इक्वल टू 0। पहले x की वैल्यू 0 सेट हो गई, फिर कंडीशन को चेक करता है कि क्या x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, जो कि बिल्कुल है। फिर नीचे आता है इफ x इज इक्वल टू 3 है, 3 तो नहीं है, 0 है, ठीक है, तो ये लाइन नहीं चलेगी, ये मतलब फॉल्स हो गया कंडीशन। फिर वो नीचे आएगा एको द नंबर इज $x, तो वैल्यू उसकी होगी 0, ठीक है, तो नंबर इज 0। फिर से ऊपर जाएगा, x प्लस प्लस करेगा, x की वैल्यू क्या हो गई है, 1, ठीक है। यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन भी ट्रू है, x की वैल्यू लेस देन 10 है, 1 इज लेस देन 10। फिर नीचे कंडीशन पे आएगा इफ x इज इक्वल टू 3, तो कंटिन्यू करो। कंटिन्यू से क्या होता है, ये नीचे वाली लाइन इग्नोर कर देता है और वापस यहाँ से शुरू करता है स्टार्ट से। ब्रेक में क्या होता है कि नीचे वाली लाइन इग्नोर भी करता है और लूप से बाहर भी आ जाता है, लूप खत्म हो जाता है। लेकिन कंटिन्यू में क्या करता है कि नीचे वाली लाइन इग्नोर करता है, लेकिन वापस ऊपर से स्टार्ट करता है फिर से। तो अभी क्या थी, 1 थी, तो इफ x इज इक्वल टू 3, तो कंटिन्यू करो, 3 नहीं है 1 है, तो ये इग्नोर हो गया। एको नंबर इज $x, तो उसने 1 प्रिंट कर दिया। फिर से ऊपर जाएगा x प्लस प्लस, अब 2 हो गई, यहाँ पे चेक हो रहा है कि 2 जो है लेस देन 10 है, फिर कंडीशन भी ये चेक हो रही है। फिर इफ x इज इक्वल टू 3, तो कंटिन्यू करो, 3 तो नहीं है, अभी 2 है, तो ये इग्नोर हो गया। उसने फिर से कर दिया द नंबर इज $x, और द नंबर इज 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया, क्योंकि x की वैल्यू 2 थी। फिर से ऊपर जाएगा x प्लस प्लस, अब x की वैल्यू हो गई 3 और 3 लेस देन 10 है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब नीचे आएगा तो यहाँ पे देख रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 3 है, तो कंटिन्यू करो, मतलब वापस ऊपर जाओ, ऊपर से स्टार्ट करो, नीचे की लाइन इग्नोर कर दो। तो आपने देखा होगा कि 2 के बाद 4 आ रहा है, 3 उसने प्रिंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू देखा, 3x इज इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू हो गई, इससे कंटिन्यू देखा यहाँ से, तो वापस ऊपर चला गया और ये लाइन उसने इग्नोर कर दी। अब वापस ऊपर चला गया, फिर से x प्लस प्लस किया, अब उसकी वैल्यू 4 हो गई x की, और 4 इज लेस देन 10 है। और यहाँ पे फिर से नीचे आता है, कंडीशन ये ट्रू हो गई, तो अब ये नीचे आएगा इफ x इज इक्वल टू 3 है, तो कंटिन्यू करो, अब 3 तो नहीं है, 4 है, तो ये इग्नोर हो गया, और ये एको हो जाएगा द नंबर इज $x, जो है हमारा 4। उसी तरह ये लूप चलता रहेगा 10 तक, ठीक है। 10 के बाद जब वापस ऊपर जाएगा x प्लस प्लस होगा, तो उसकी वैल्यू 11 हो जाएगी x की, और फिर कंडीशन जब चेक होगी तो कंडीशन में ये कि लेस देन या इक्वल टू 10 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि 11 है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा और ये लूप खत्म हो जाएगा, उससे बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे ब्रेक और कंटिन्यू। अच्छा, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक और। इसमें क्या हो रहा है, दिस एग्जाम्पल काउंट्स 200 बाय टेंस, से नंबर 0 10 20 30। अच्छा, ये कैसे हो रहा है, फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, x की वैल्यू पहले 0 सेट हुई, फिर कंडीशन चेक हो रही कि इफ x इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 100, बिल्कुल 0 इज लेस देन 100 है, तो ये कंडीशन मैच हो गई। नीचे आएगा एको द नंबर इज x, x की वैल्यू 0 है, तो उसने प्रिंट कर दिया नंबर 0। अब ऊपर जाएगा, यहाँ पे x प्लस प्लस नहीं है, यहाँ पे है x इज इक्वल टू x प्लस 10, इसको इस तरह करते हैं ना, x इज इक्वल टू x प्लस 10। पहले प्लस प्लस में 1 ऐड हो रहा था, अब 10 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो पहले वैल्यू x की 0 थी, उसमें हम 10 ऐड करेंगे, ठीक है, ये 0 थी ना, तो 0 प्लस 10 क्या होगा, 10 हो गया, तो अब x की वैल्यू क्या हो गई, 10। तो फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगी क्या x इज लेस देन इक्वल टू 100 है, बिल्कुल है, 10 इज लेस देन 100, तो फिर एको होगा द नंबर इज $x 10, तो यहाँ पे आप देखें नंबर इज 10।
ठीक है, वापस ऊपर जाएगा, फिर से जो x की जो वैल्यू इसमें 10 ऐड करेगा, 10 प्लस 10 अब 20 हो गया, तो उसे फिर 20 प्रिंट कर दिया। फिर से ऊपर जाएगा, x इक्वल टू x प्लस 10 करेगा, तो 20 में प्लस 10 क्या होगा, 30 हो गया, तो उसने 30 प्रिंट कर दिया। उसके बाद वापस ऊपर जाएगा, लूप चलेगा, अब वो 40 हो गया। ठीक है, ये फिर कंडीशन भी साथ साथ चेक हो रही होगी कि भाई x लेस देन इक्वल टू 100 है कि नहीं है। बिल्कुल 40 लेस देन 100 है, तो फिर 40 भी एको हो गया, 50 60 70 80 और 100 के बाद वो फिर ऊपर जाएगा और 100 में 10 ऐड करेगा, तो वो अब हो गया 1110। लेकिन कंडीशन क्या है हमारी कि x के लूप उस वक्त तक चले जब तक x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 100 है। लेकिन अब 110 हो गया, ठीक है, ये फॉल्स हो गई, तो ये कोड नहीं चलेगा और लूप खत्म हो जाएगा और हमसे बाहर आ जाएंगे। PHP एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। क्रिएट अ लूप दैट रन्स फ्रॉम 0 to 9, तो ये फॉर होगा और हम यहाँ पे डॉलर प्लस प्लस करते हैं, ये ना करेक्ट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है, फॉर ईच लूप। अच्छा, फॉर ईच लूप हम अभी नहीं देखेंगे, उसके लिए पहले हमने एरेस जो है वो पढ़ने हैं। तो हमारा फंक्शंस का नेक्स्ट लेसन है, फिर एरेस फिर आएंगे ना, तो तब हम फॉर ईच लूप को देखेंगे। तो अभी इसको हम इग्नोर करते हैं। अच्छा, ब्रेक, तो ये अब हमने देखा था कि वही ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज टू जंप आउट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स। ठीक है, ब्रेक जब वो देखता है कोड तो बाहर आ जाता है, लूप से जंप करके बाहर आ जाता है। तो ये अभी हमने देखा था, फिर से देखते हैं। फॉर लूप यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 है, ब्रेक कंडीशन चेक हो रही है कि x इज लेस देन 10 है, जो 0 बिल्कुल लेस देन 10 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई और हम नीचे आएंगे। यहाँ पे चेक करा है x इज इक्वल टू 4 है, तो लूप से बाहर आ जाओ, लेकिन x की वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसको इग्नोर करेगा और नीचे एको कर देगा तो नंबर इज $x क्या सर 0 है। फिर से ऊपर आएगा, x प्लस प्लस करेगा, ठीक है, अब 0 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, और 1 इज लेस देन 10 है, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। फिर नीचे आके ये फिर से चेक करेगा, x की वैल्यू 4 है तो ब्रेक करो, लेकिन 4 नहीं है, 1 है, तो उसको इग्नोर करेगा। फिर से नीचे आएगा तो एको द नंबर इज $x, तो उसने $x की अब वैल्यू 1 है, वो उसने प्रिंट कर दी। इसी तरह फिर से ऊपर जाएगा, अब 2 हो गई, 2 भी लेस देन 10 है और x इस वक्त 4 नहीं है, 4 होता तो ब्रेक हो जाता, तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। और फिर से हम नीचे आएंगे, द नंबर इज, अब क्या x की वैल्यू 2 है, तो उसने 2 प्रिंट कर दी। फिर से ऊपर आया, अब 3 हो गई वैल्यू, 3 भी लेस देन 10 है, ठीक है, यहाँ पे आप नीचे चेक करेगा 4 है वैल्यू x की, तो ब्रेक कर दो, लेकिन अभी तो 3 है, तो इसको अभी भी इग्नोर कर देगा। फिर से नीचे आएगा, एको द नंबर इज $x की अब वैल्यू 3 है, तो उसने 3 प्रिंट कर दी। फिर से ऊपर जाएगा, x प्लस प्लस करेगा, अब 3 की वैल्यू हो गई है 4 इज लेस देन 10, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पे चेक करेगा कि x इज इक्वल टू 4 है, तो ब्रेक कर दो, लूप से बाहर आ जाओ। अब x की वैल्यू क्योंकि 4 है, तो ये ब्रेक कीवर्ड वो देखेगा और लूप से बाहर आ जाएगा। तो आपने देखा कि द नंबर इज 3 तक ही प्रिंट हुआ, नंबर इज 4 5 6 7 8 9 तक इसको प्रिंट होना था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अगर हम ब्रेक चलें हटा देते हैं तो फिर क्या होता है, तो उसने 9 तक प्रिंट किया, ठीक है। 10 इसलिए नहीं किया क्योंकि कंडीशन ठीक है, उस वक्त लूप चले जब तक x की वैल्यू लेस देन 10 है, ठीक है, 10 है या उससे ज़्यादा है तो लूप ना चले, तो 9 तक उसने किया। 10 जैसे ही हुई यहाँ पे x प्लस पे 10 हुआ, तो कंडीशन ये मैच नहीं हुई, तो उसने उसको इग्नोर कर दिया और लूप से बाहर आ गया। ब्रेक, अच्छा वाइल लूप में भी हमने ब्रेक लास्ट हमने देखा था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। x इजिकल टू 0 है, वाइल लूप के मतलब जब तक लूप चले तब तक x की वैल्यू लेस देन 10 ना हो, ठीक है, x की वैल्यू से 0 है तो लेस देन 10 है बिल्कुल, तो ये चलेगा लूप। यहाँ पे कंडीशन चेक करी कि x इजिकल टू 4 तो उसको ब्रेक कर दो, लेकिन अभी तो 0 है वैल्यू, ठीक है, तो ये ब्रेक नहीं होगा, इग्नोर कर देगा। से नीचे आएगा, एको द नंबर इज $x, द नंबर इज $x की वैल्यू भी 0 है, तो उसने 0 प्रिंट कर दी। और फिर x प्लस प्लस भी कर दिया ताकि अब उसकी वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज हो जाए। जब इंक्रीज हो गई, अब प्लस प्लस अब उसकी वैल्यू 1 है, फिर से ऊपर जाएगा लूप, फिर से ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू लेस देन 10 है, बिल्कुल है, अभी 1 है और 1 इज लेस देन 10, ठीक है, तो ये कंडीशन मैच हो गई। फिर से नीचे आएगा, यहाँ पे अब ये इफ कंडीशन चेक करेगा कि इफ x इक्वल टू 4 है तो उसको ब्रेक कर दो, लेकिन 4 नहीं है तो उसको इग्नोर कर देगा और द नंबर इज 1 प्रिंट कर देगा। तो फिर से यहाँ पे x प्लस प्लस होगा, वैल्यू 2 हो गई,
उस समय फिर से 2 को चेक करेगा, 2 लेस देन 10 है, फिर से नीचे आएगा, यहाँ पे फिर चेक करेगा कि 4 तो नहीं है उसकी वैल्यू, 4 नहीं है तो ये इग्नोर कर देगा ब्रेक को। फिर से नीचे आएगा द नंबर इज 2 प्रिंट करेगा, फिर से एक्स प्लस प्लस करेगा, वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन 10 है। अब नीचे आएगा एफ एक्स इजिकल टू 4, अभी 4 नहीं है 3 है तो ये कंडीशन इग्नोर हो गई। फिर से नीचे आएगा एको द नंबर डॉलर एक्स, 3 प्रिंट कर दिया। अब फिर एक्स प्लस प्लस करेगा, वैल्यू 4 हो गई। ऊपर आएगा 4 इज लेस देन 10 है, बिल्कुल यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि अगर x इक्वल टू 4 है तो ब्रेक कर दो। अब क्योंकि x की वैल्यू 4 है तो वो ब्रेक देखेगा और लूप से वाइल से बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो उससे सिर्फ द नंबर 3 तक ही प्रिंट किया। तो अगर हम ब्रेक हटा देते हैं तो फिर क्या होता है, तो नंबर 0 1 2 3 4 9 तक उसने प्रिंट किया, 10 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशन क्या कर रहे हैं, वाइल एक्स इज लेस देन 10 है, जब तक x की वैल्यू लेस देन 10 है तब तक प्रिंट करें, 10 या उससे ज़्यादा है तब इग्नोर कर दे। तो अगर इसको हम ये कर देते हैं कि वाइल डॉलर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब लेस देन हो या इक्वल टू 10 हो तब तक एक लूप चले। तो अब यहाँ पे नंबर 10 भी प्रिंट होगा, नंबर 10 भी आ गया क्योंकि यहाँ पे हम दोनों कंडीशन चेक करें, लेस देन भी चेक करें और इक्वल टू भी चेक करें, इनमें से कोई भी मैच होगी तो ये लूप हमारा चलेगा। फिर से यहाँ पे एक्स प्लस प्लस होगा, 11 हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन है कि इक्वल टू या लेस देन 10 है, अब लेस देन इक्वल टू 10 तो नहीं है, 11 हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये लूप जो है अब नहीं चलेगा और से वो लूप मतलब खत्म हो गया। अब हमारा कोड यहाँ पे जो भी होगा नया वो रन करेगा। और डू वाइल में भी इसी तरह ही है। डू में क्या होता है, एक दफ़ा फर्स्ट टाइम चलता है लूप हमारा, ठीक है, कंडीशन बाद में चेक होती है, ठीक है, पहले वो काम कर लेता है, उसके बाद सोचा कि मैंने काम सही किया था या गलत किया था। वाइल क्या करता है, पहले सोचता है कि मुझे करना है कि नहीं करना, ठीक है, तो सोच कर करता है वाइल। डू वाइल पहले करता है फिर सोचता है। तो डू, ठीक है, इफ यहाँ पे पहले आई इजिकल टू 1 है, ठीक है, डू क्या डू करना भाई, इफ आई इजिकल टू 3 तो ब्रेक कर दो, आई 1 है तो ये अभी 3 नहीं है तो इसको उसने इग्नोर कर दिया। यहाँ पे इसने क्या एको डॉलर आई की वैल्यू 1 है तो उसने 1 यहाँ पे प्रिंट कर दी। अब ये न्यू लाइन पे 2 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि br का टैग नहीं लगाया ना इसने। फिर आई प्लस प्लस होगा, अब इसकी हो गई क्या वैल्यू, आई की 2, तो ये लूप एक दफ़ा चल गया, एक दफ़ा मतलब डू वाइल में वो एक दफ़ा फर्स्ट टाइम तो वो लूप चलाता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है, पहले काम करता है उसके बाद सोचता है कि पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं किया। तो ये एक दफ़ा लूप चल गया, अब आई की वैल्यू क्या है 2 है। अब वो कंडीशन चेक करेगा कि दूसरी दफ़ा मुझे ये डू करना कि नहीं करना, एक दफ़ा तो मैंने कर दिया या अब मैं सोचता हूँ कि दूसरी दफ़ा करना कि नहीं करना। तो अब वाइल आई इज लेस देन 6, अगर आई की वैल्यू लेस देन 6 है तो ये फिर से डू करे। अब आई की वैल्यू क्या है 2 है और 2 बिल्कुल लेस देन 6 है तो ये फिर से ये लूप चलेगा, फिर से चेक होगा कि इफ आई इजिकल टू 3 है तो इसको ब्रेक कर दो, लेकिन आई इजिकल टू 3 नहीं है, आई अब ये 2 ही है तो ये इग्नोर हो जाएगा। फिर से एको करेगा डॉलर आई, अब आई की वैल्यू 2 है तो उसने यहाँ पे 2 प्रिंट कर दी, ठीक है, फिर से डॉलर आई प्लस प्लस हुआ, ठीक है, अब आई की वैल्यू 3 हो गई। अब फिर से ये एंड में कंडीशन चेक करता है क्या वाई जो है क्या आई लेस देन 6 है, ठीक है, अगर लेस देन 6 है तो ये लूप फिर से चला और बिल्कुल अभी आई की वैल्यू 3 है जो लेस देन 6 है तो ये ऊपर आएगा, ठीक है, फिर से लूप चलेगा। यहाँ पे कंडीशन चेक होगा कि क्या आई की वैल्यू 3 है, अब तो बिल्कुल आई की वैल्यू बिल्कुल 3 है, अब तो 3 अगर हो गई तो क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है, तो ब्रेक मतलब उसने देखा तो ये लूप से बाहर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी कोड होगा वो रन करेगा। तो उसने सिर्फ 1 और 2 प्रिंट किया, 3 जब उसने देखा तो ब्रेक लूप से बाहर आ गया। फॉर ईच हम अभी नहीं देखते, वो एरर्स हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। अच्छा, इसी तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट स्टॉप्स द करंट आइटरेशन द फॉर लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। ये भी हमने अभी देखा था कि जब कंटिन्यू को देखता है तो नीचे जो भी है वो इग्नोर कर देता है, वापस शुरू में आ जाता है और नेक्स्ट जो भी आइटरेशन होती है उससे स्टार्ट करता है। फिर जैसे कि फर्स्ट एक्स इजिकल टू 0 है यहाँ पे, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 सेट हो गई, फिर कंडीशन चेक होती है कि एक्स की वैल्यू जो है लेस देन 10 है तो फिर ये लूप चले, एक्स की वैल्यू 0 है जो लेस देन 10 है बिल्कुल, तो ये लूप चलेगा और यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी कि इफ एक्स इजिकल टू 4 है तो कंटिन्यू करें, लेकिन एक्स की वैल्यू अभी 0 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फिर नीचे आएगा एको करेगा द नंबर इज डॉलर एक्स जो कि अभी 0 है,
ठीक है। फिर से अब ऊपर जाएगा, एक्स प्लस प्लस हो गया, अब वैल्यू उसकी 1 हो गई, ठीक है, 1 भी लेस देन 10 है, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। यहाँ पे चेक करें, अगर x इक्वल टू 4 है तो कंटिन्यू करे, लेकिन x की वैल्यू भी 1 है तो ये इग्नोर हो गया। फिर से उसने एको किया, अब x की वैल्यू 1 है तो द नंबर इज 1 हो गया। फिर से लूप स्टार्ट होगा तो अब 2 हो गई वैल्यू, 2 भी लेस देन 10 है और 2 इज नॉट इक्वल टू 4 तो ये इग्नोर हो गया और उसने द नंबर इज 2 प्रिंट कर दिया। फिर से ऊपर जाएगा x प्लस प्लस, अब 2 की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, 3 इज लेस देन 10 तो ये कंडीशन मैच हो गई। लूप फिर से चलेगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी फिर से कि इफ x इज इक्वल टू 4 है तो कंटिन्यू करे, x इक्वल टू 4 नहीं है, ठीक है, वो अभी 3 है, ठीक है, तो अब नीचे आएगा, इसको इग्नोर करेगा, नीचे आएगा तो एको द नंबर इज $x, उसने अब 3 जो है प्रिंट कर दिया। फिर से ऊपर आएगा x प्लस प्लस, अब 4 हो गई इसकी वैल्यू और 4 बिल्कुल लेस देन 10 है। अब यहाँ पे फिर नीचे आएगा, यहाँ पे इफ चेक करेगा कि x इज इक्वल टू 4 है तो कंटिन्यू करे, और अब x की वैल्यू बिल्कुल 4 है तो क्या करेगा, कंटिन्यू में क्या होता है, वापस ऊपर आएगा। ब्रेक में क्या होता है, लूप से बाहर आ जाएगा, कंटिन्यू में क्या होता है, वापस ऊपर से शुरू से फिर से स्टार्ट करता है। तो उसने 3 तक प्रिंट किया, 4 को उसने इग्नोर कर दिया, 4 प्रिंट नहीं किया क्योंकि कंटिन्यू देकर वापस ऊपर आ गया, उसने एको की लाइन नीचे जो थी इग्नोर कर दी, यहाँ से वापस ये इधर आ गया। फिर से प्लस प्लस किया, 5 हो गया, और फिर उसने फिर 5 6 7 8 9 तक प्रिंट किया, क्योंकि प्रिंट कब तक कराना था, जब तक एक्स की वैल्यू लेस देन 10 है, ठीक है, जब 10 या से ज़्यादा हो गई तो वो उस लूप से बाहर आ जाएगा। और वाइल में भी बिल्कुल इसी तरह ही है, पहले हम वेरिएबल सेट करते हैं, फिर वाइल में हम पहले कंडीशन चेक करते हैं कि x इज लेस देन 10 है, बिल्कुल है, x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे हमने पहले प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, अब x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। फिर कंडीशन चेक करा कि इफ x इज इक्वल टू 4 है तो कंटिन्यू करो, लेकिन x की वैल्यू भी 1 है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसको इग्नोर करेगा, यहाँ पे आएगा एको करके नंबर इज $x क्या है 1, यहाँ पे प्लस प्लस किया ना तो अब वो हो गया 1, तो उसने किया द नंबर इज 1। फिर से ऊपर आएगा, कंडीशन चेक करेगा कि वाइल $x इज लेस देन 10, बिल्कुल लेस देन 10 है, 1 है अभी तक, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आएगा, x प्लस प्लस करेगा, वैल्यू हो गई 2, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि x अगर 4 है तो कंटिन्यू करे, लेकिन x अभी 2 है तो ये इग्नोर हो गया, नीचे आ गया, उसने 2 फिर प्रिंट कर दिया। फिर से ऊपर आएगा, अभी 2 है वैल्यू, 2 इज लेस देन 10 है, यहाँ पे प्लस प्लस 3 हो जाएगी, यहाँ पे वो 4 के लिए चेक करके x इज इक्वल टू 4 है तो कंटिन्यू करे, 4 अभी नहीं है, अभी 3 है तो इसको इग्नोर करेगा और फिर से नीचे आएगा, एको करेगा द नंबर इज 3। फिर से ऊपर जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा कि x इज लेस देन 10, बिल्कुल है, अभी 3 है, 3 इज लेस देन 10, यहाँ पे फिर x प्लस प्लस करेगा, अब वैल्यू क्या होगी इसकी 4। इफ अब यहाँ पे फिर कंडीशन इफ चेक हो रही कि इफ x इज इक्वल टू 4 है तो कंटिन्यू करे, अब x चूंकि 4 है यहाँ पे तो ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये ब्लॉक चलेगा, कंटिन्यू का कीवर्ड देखेगा तो ये वापस ऊपर चला जाएगा और इस एको को इग्नोर कर देगा, तो इस वजह से देखेंगे 3 के बाद 4 एको नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू देकर वापस ऊपर चला गया, ठीक है। फिर उसने 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट किया। अच्छा 10 तक किस तरह प्रिंट किया, जबकि कंडीशन हम चेक करें कि लेस देन 10 है तब तक लूप चले, तो ये 4 ने देखा, ठीक है, कंटिन्यू किया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो अभी तक द नंबर इज 3 तक प्रिंट हुआ है, ठीक है। फिर से कंडीशन चेक होगी, x इज लेस देन 10, बिल्कुल 3 इज लेस देन 4 इज लेस देन 10 है, ठीक है, यहाँ पे x प्लस प्लस आएगा, अब 4 की वैल्यू होगी 5, ठीक है, अब ये इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ये x इक्वल टू 4 है, 5 तो नहीं है, ठीक है, तो ये कंडीशन इग्नोर हो जाएगी, नीचे आएगा एको द नंबर इज $x, अब ये वैल्यू थी 5। फिर से ऊपर जाएगा, ये कंडीशन चेक होगी, x इज लेस देन 10, बिल्कुल लेस देन 10 है, अभी 5 है, यहाँ पे आकर 6 होगी, ये फिर से इग्नोर हो जाएगा क्योंकि 6 इज नॉट इक्वल टू 4 और ये एको हो जाएगा द नंबर इज 6। फिर से ऊपर जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी, x 6 इज लेस देन 10, यहाँ पे अगर उसकी वैल्यू 7 होगी, ये फिर से इग्नोर होगी और ये एको होगा द नंबर इज 7। फिर से ऊपर जाएगा, फिर से 7 इज लेस देन 10, बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पे x प्लस प्लस 7 ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी कि 8 इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गई और उससे यहाँ पे एको कर दिया द नंबर $x 8। फिर से ऊपर जाएगा, 8 इज लेस देन 10, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे प्लस प्लस होगा तो अब 8 की वैल्यू हो गई 9, ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई क्योंकि 9 इज नॉट इक्वल टू 4।
ठीक है, ये तब कब ट्रू होनी थी जब x की वैल्यू भी 4 होती है, लेकिन अब x की वैल्यू 9 है तो ये ट्रू नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई, ये इग्नोर हो जाएगा। कंटिन्यू नीचे आएंगे, एको द नंबर इज 9। ठीक है, फिर से ऊपर आएगा, कंडीशन चेक होगी कि x की वैल्यू क्या लेस देन 10 है, बिल्कुल है, अभी तक 9 है। ठीक है, यहाँ पे अगर 10 हो गई, ठीक है, x प्लस प्लस किया तो अब 10 हो गई, यहाँ पे फिर से वो चेक करा कि x की वैल्यू 4 है तो कंटिन्यू करे, 4 नहीं है तो ये इग्नोर हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से वो एको कर देगा द नंबर है $x जो क्या है 10। अब फिर से ऊपर जाएगा, आप चेक करके क्या x की वैल्यू लेस देन 10 है, अब तो लेस देन 10 नहीं है, अब तो इक्वल टू 10 हो गई, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लूप से वो बाहर आ जाएगा। तो ये वाइल लूप था, ये डू वाइल में भी इसी तरह ही है। डू में एक दफ़ा लूप चलता है हमारा, फर्स्ट टाइम चलता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। ये डू पहले काम कर लेता है, सोचता बाद में। तो पहले आई की वैल्यू 0 सेट हो गई, फिर उसने डू किया, क्या डू किया, आई प्लस प्लस कर दिया, फिर उसने चेक किया कि क्या आई इक्वल टू 3 है, 3 तो नहीं है, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे प्लस प्लस किया तो वैल्यू उसकी होगी क्या 1, तो 3 तो नहीं है, 3 होती तो वो कंटिन्यू करता, वापस यहाँ से शुरू करता, तो क्योंकि 3 नहीं है तो उसको उसने इग्नोर कर दिया। फिर उसने क्या किया, एको $i किया, $i की वैल्यू को भी क्या 1 है, तो उसने 1 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब कंडीशन चेक हो रहा है कि अब दूसरी दफ़ा ये लूप चलना है कि नहीं चलना। वाइल $i लेस देन 6, बिल्कुल लेस देन 6 है, 1 है, तो ये दूसरी दफ़ा भी लूप चलेगा। दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो अब क्या हो गई, आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो गई 2। यहाँ पे फिर कंडीशन चेक होगी, क्या आई की वैल्यू 3 है तो कंटिन्यू करे, फिर से स्टार्ट करे, लेकिन आई की वैल्यू 2 है तो ये इग्नोर कर देगा और उसको कर देगा एको $i क्या है 2 है। अब फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या $i लेस देन 6 है, $i 2 है जो लेस देन 6 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से लूप चलेगा। यहाँ पे आई प्लस प्लस किया उसने, फिर से उसकी वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ पे चेक करें कि इफ आई इज इक्वल टू 3 जो कि है तो कंटिन्यू करें, मतलब नीचे ये इग्नोर कर दे और वापस यहाँ पे आ जाए स्टार्ट में। ठीक है, तो 6 1 और 2 प्रिंट किया था, लेकिन कंटिन्यू देकर वापस स्टार्ट पे आ गया और ये 3 को उसने एको नहीं किया, तो अब ये 3 है आई की वैल्यू, यहाँ पे हो गई 4। ठीक है, ये कंडीशन चेक होती है कि आई की वैल्यू 3 है तो कंटिन्यू करे, अब नहीं है 4 है तो ये फॉल्स हो गई, और उसने एको किया $i 4, तो 1 2 के बाद 3 इग्नोर हो गया था, यहाँ पे कंटिन्यू देखा वापस ऊपर चला गया, एको नहीं किया उसने, लेकिन 4 एको किया, 5 किया, 6 किया। ठीक है, 4 एको कर दिया, फिर से उसे यहाँ पे चेक किया कि 4 इज लेस देन 6 है, बिल्कुल है, ऊपर गया, आई प्लस प्लस हुआ, 5 हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि आई 3 के इक्वल टू नहीं है, फिर एको किया उसने $i 5, ये 5 हो गई। ठीक है, फिर ये कंडीशन चेक की क्या आई लेस देन 6 है, बिल्कुल है, 5 है वो, तो ये फिर से ऊपर आएगा, लूप चलेगा, आई प्लस प्लस होगा, 6 होगा, ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई हमारी, इसको इग्नोर करेगा, एको आई की वैल्यू 6 है, उसने 6 प्रिंट कर दी। ठीक है, अब फिर से ये लूप चेक करेगा क्या आई की वैल्यू लेस देन 6 है, अगर है तो फिर से ये लूप चलाओ, लेकिन अब लेस देन 6 नहीं है, अब तो 6 हो गई, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये लूप खत्म हो जाएगा हमारा, और हम बाहर आ जाएंगे और लूप के पास जो कोड होगा वो रन होगा। इसको मैं कर देता हूँ ऐसे ही, ठीक है, बाहर हमारा कोड ये एको हो जाएगा। ठीक है, और ये चलिए इग्नोर करते हैं, तो मेरे ख्याल में लूप्स हमारे हो गए। नेक्स्ट हम आएंगे फंक्शंस पे। एक तो PHP के अपने फंक्शन होते हैं, एक हम अपने कस्टम फंक्शंस किस तरह बनाते हैं, कस्टम फंक्शनैलिटी किस तरह बनाते हैं, वो हम इस फंक्शंस के हम लेसन में देखेंगे। ठीक है, तो ये फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।